हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में 26 मई 2024 को जो फॉरेंसिक लैब का पेपर हुआ था उसमें आए हुए 25 क्वेश्चन जीके के आंसर की डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये भारत के ओडिशा राज्य के भुवनेश्वर शहर में इसका आयोजन किया गया था। तिग्मांशु धूलिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो तिग्मांशु धूलिया का संबंध फिल्म से है। राज्य में मुख्यमंत्री हुनर योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? तो उत्तराखंड में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री हुनर योजना का संचालन किया जा रहा है। विषम को ज्ञात करना है तो इसमें एक ट्रिक ये यूज हो रही है कि सभी अंकों का योग 9 है। 5 3 8 1 9, 7 2 9, 4 3 7 2 9, जबकि इसका योग है 10। तो आप में को अगर कोई और ट्रिक लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। किलोग्राम उसी तरह से क्विंटल से संबंधित है जैसे पैसा रुपया से। तो किलोग्राम, एक कुंटल में 100 किलोग्राम, 1 रुपये में 100 पैसे, तो रुपया इसका सही आंसर। एक संख्या दो अंकों से मिलकर बनी है जिनका योग 11 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंक आपस में स्थान बदल लेते हैं। इस संख्या क्या होगी? तो हम क्या करेंगे, उसकी संख्या बदलकर गैप देखें कितने का है। तो इसका हमने 74 किया तो 27 का गैप है, तो हमारा ये ऑप्शन सही है। स्वयंपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो स्वयंपोषी पोषण के लिए जब पौधे अपना भोजन बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल सभी की ज़रूरत पड़ती है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि जिंक जो है टीन की अपेक्षा जो है अधिक अभिक्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है और ये खाद्य पदार्थों के साथ रिएक्शन करके उन्हें हानिकारक बना देती है। छद्म बेरोजगारी क्या होती है? तो ये बेरोजगारी क्या है कि किसी काम में जब ज़रूरत से ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हों तो वहाँ पे सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, तो ये छद्म बेरोजगारी है। भारत के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सहायता एवं परामर्श देने हेतु एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा? तो अनुच्छेद 74 के तहत जो है प्रधानमंत्री, जिसका एक मंत्री परिषद होगी राष्ट्रपति को सहायता करने के लिए, जिसका प्रधान होगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निम्न में से किस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी विषय मंत्री परिषद के पुनर्विचार हेतु वापिस करने की शक्ति प्रदान हुई? तो 44वां संविधान संशोधन था, जबकि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको छीन लिया गया था। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद के पुनर्विचार हेतु वापस करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त हुई। आजीवक संप्रदाय की जो स्थापना वो किसने की? तो मखमली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। 1866 में दादाभाई नौरोजी ने किस स्थान पर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की? तो दादाभाई नौरोजी ने लंदन में 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। किस परमार शासक ने मेयो कॉलेज अजमेर में शिक्षा प्राप्त की? तो कीर्ति शाह ने जो है मेयो कॉलेज अजमेर में शिक्षा प्राप्त की। किस चंदवंशीय शासक ने न्योबली और बिस्टावली कचहरियाँ बनवाई थी? तो लक्ष्मी चंद एक चंदवंश का शासक था जिसने न्योबली और बिस्टावली कचहरियाँ बनवाई थी। किस त्यौहार में स्थानीय देवता देवल की पूजा की जाती है? तो चैतोल त्यौहार जो है उसमें स्थानीय देवता देवल की पूजा की जाती है। भेड़ पालकों द्वारा गाया जाने वाला एक लोकप्रिय गीत है, तो वो है चूरा गीत जो है, जिसमें जो भेड़ पालक होते हैं वो युवाओं को सीख देते हैं। तलचल कोयला क्षेत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो तलचल जो है वो कोयला क्षेत्र ओडिशा में है। भारत में प्रथम बार किस वर्ष जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई? तो 1931 में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 2011 में भी जो है जातिगत जनगणना हुई। निम्नलिखित जलधाराओं को उनके आयतन, जल की मात्रा के बढ़ते हुए क्रम में सुव्यवस्थित करें। तो गाड़ क्या है? प्रकार का गड्ढा होता है, उसके बाद गधेरा, बरसाती नाला और उसके बाद नदी। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है? तो 963 है, इतना ही उत्तराखंड का है लिंगानुपात, जबकि 936 जो है वो अनुसूचित जाति का लिंगानुपात है। भारत अभियान संबंधित किससे है? तो एग्रीकल्चर फंड से संबंधित है भारत अभियान। किस दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है? तो वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण से हमेशा जो है प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम था? तो लैंडर का नाम विक्रम था, जबकि रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। तो हमारा ए ऑप्शन हमारा सही है, विक्रम। CPU का पूर्ण रूप क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है CPU की फुल फॉर्म होती है। तो ये हमारे जीके के 25 क्वेश्चन थे। अगर कोई किसी प्रश्न में आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।